everybody, myself गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 के लिए हनी बी हाइव पाठ्य पुस्तक से लेसन 3 जिसका नाम है लिटिल गर्ल, उसका पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कृपया सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से केजिया नाम की लड़की अपने पिता से बहुत ज्यादा डरती थी और उस डर की वजह से वो पिता के सामने आने से भी कतराती थी। जैसे ही पिता देखते थे वो डर जाती थी और हमेशा भयग्रस्त रहती थी। अब आगे देखो क्या होता है कि दादी ने समझाया कि माता पिता से बातें करो, लेकिन जब भी जाती थी तो माता पिता हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहते थे। मां पढ़ती रहती थी, पिताजी बिस्तर पर बेड पर लेटे रहते थे। आगे केजिया के द्वारा अपने पिता की जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स थी उसको फाड़ दिया गया और पिता ने उसे क्या है, दंडित किया। तो अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स बता रहा हूं। एक्सप्लेन मीन्स वर्णन करना, रूलर मीन्स छड़ी या डंडा, बिलोंग संबंधित, पाम हथेली, रैप लपेटा, अपसेट विचलित या परेशान, क्विकली शीघ्रता से, रेड कलर फ्लू हवाइयां उड़ना, फेंस दरार या अंतराल, शोल्डर मीन्स कंधा, टैग लुका छिपी का खेल, फ्लावर बीड्स फूलों की क्यारियां, डिफरेंट मीन्स भिन्न, हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल, नाइटमेयर बुरे स्वप्न, बूचर मीन्स कसाई, ड्रेडफुल भयानक, शिवरिंग कांपते हुए, कैंडल मोमबत्ती, ग्रैनी दादी। देखिए ग्रैंड मदर का मतलब भी दादी होता है और ग्रैनी का अर्थ भी दादी होता है, लेकिन खुद की दादी के लिए ग्रैनी शब्द का यूज किया जाता है। पैसेज गलियारा, टक्ड अप बिस्तर में सुलाया, क्रेप सरक गई, स्नगल रगड़ी, अगेंस्ट के विरुद्ध, हार्डर कठोर, हार्डनेस मीन्स कठोरता। ये इसकी क्या है, हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा, तो प्लीज सभी स्टूडेंट्स बी हाइव का लेसन 3 इसका पेज क्रमांक 35 खोले जहां से मैं चालू करने वाला हूं। सेकंड पार्ट जो है पैराग्राफ नंबर 7 से लेकर 12 तक है। अब इसको देखेंगे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वर्णन करने के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाई। शी ले इन द शेडोड रूम, वो अंधेरे कमरे में लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम के प्रकाश को देखते हुए। मेड एल शेड लिटिल पैटर्न, जो शेड लिटिल पैटर्न बना रही थी, हल्का सा धुंधला सा प्रकाश ऑन द फ्लोर। देन फादर केम इनटू द रूम, तब पिताजी कमरे में आए। एंड विद ए रूलर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक छड़ी थी, डंडा लेके कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले पीटने जा रहा हूं, पिटाई करूंगा। ओ नो नो, अरे नहीं नहीं। शी स्क्रीम, वह चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और बेड क्लॉथ्स के नीचे छिपते हुए। ही पुल्ड देम एसाइड, उसने उन बेड क्लॉथ्स को एक तरफ हटा दिया। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया कि बैठ जाओ, छिपो मत। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार पुनः सिखाना पड़ेगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच, ताकि तुम किसी दूसरे की वस्तु के हाथ में लगा सको। वाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारा नहीं है उसके तुम हाथ नहीं लगा सको।
आज तुम्हें सिखाना पड़ेगा, ये पिता ने कहा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे फादर, लेकिन पिताजी यह तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए किया था। इट वॉज फॉर योर बर्थडे, उसने कहा मैंने ये कार्य तुम्हारे जन्मदिन के लिए किया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पाम, पिंक पाम, तो पीले गुलाबी हथेलियों पर डंडा पड़ने लगा। आवर्स लेटर, और कई घंटों के बाद, वेन ग्रैंड मदर हेड रेप्ड हर, जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेटा, एंड रेप्ड हर इन द रेकिंग चेयर, और जो घूमने वाली कुर्सी थी उस पर उसको क्या है, बिठा दिया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और बच्ची उसके कोमल शरीर से क्या है, वो चिपक गई। पहले उसके पिताजी ने पिटाई की, काफी समय दादी माँ आई, उसे शॉल में लपेट कर ले गई और कुर्सी पर जाकर लिटा दिया, बिठा दिया। What did God make fathers for? तो ईश्वर ने पिताजी को कैसा बना दिया? She sobbed, वह रोने लगी। Here is a clean hanky darling, यह बहुत साफ है, क्लीन। Blow your nose, अपनी नाक साफ करो। Go to sleep, और जाकर सो जाओ। Pet, you will forget all about in the morning, अभी सो जाओ और सुबह होने तक तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी, इसलिए अभी जाके सो जाओ। I tried to explain to father, मैंने पिता को यह वर्णन करने का प्रयास किया, but he was too upset to listen tonight, कि वो इतने परेशान थे कि उन्होंने आज रात किसी की नहीं सुनी। दादी कह रही मैंने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन बहुत परेशान थे, उन्होंने नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह लड़की इसके बारे में कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, अगले बार जब उसने देखा तो शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया था। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चेक्स, और उसके गालों पर हवाइयां उड़ने लगी, उसके गालों पर हवाइयां उड़ने लगी। डर के मारे चेहरा फीका पड़ गया। अब ये उसके पिता का था। अब दूसरी कहानी आती है कि मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड परिवार बगल में ही रहता था, पड़ोसी था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और वे उसके परिवार में 5 बच्चे थे। कितने थे परिवार में बच्चे? 5। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, उस दराज में होकर, उसने जो गैप अंतराल था उससे होकर देखा। द गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, उस लड़की ने उन सब बच्चों को अपने पिता के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हुए देखा। टैग का मतलब लुका छुपी का खेल खेलना। उसने देखा कि वो मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खुद लुका छुपी का खेल खेल रहा था। द फादर विद द बेबी, पिता बच्चे के साथ। माओ ऑन हिज शोल्डर, एक बच्चा कंधे पर था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, 2 लड़कियां उसके कोट के पॉकेट के आसपास दौड़ रही थी हंसते हुए। एंड रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बीड्स, और फूलों की क्यारियों के चारों तरफ वो क्या है, दौड़ रही थी। आगे दिया है शेकिंग विद लाफर, हंसते हुए। वंस शी सा द बॉयज टर्न हॉज ऑन हिम, एक बार तो उसने देखा कि लड़कों को उसके ऊपर गिरते पड़ते भी देखा, कि 2 बच्चे थे ना वो अपने पिता के ऊपर गिर रहे थे। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, पकड़ने का प्रयास कर रहा था। एंड लाफिंग ऑल द टाइम, और वो हमेशा हंस रहा था। इस प्रकार से वो खेल रहे थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड, तब यह उसने निर्णय किया। देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, क्या निर्णय किया? देयर वर
डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि वे अलग प्रकार के पिता थे और मेरे पिता जो हैं वो अलग तरीके के हैं। सडनली वन डे, अब एक दिन घटना होती है, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई। अचानक क्या हुआ, माँ बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, तो मेरी माँ और मेरी दादी माँ दोनों क्या है, अस्पताल गई थी। तो घर पे अकेली कौन थी, पिताजी ऑफिस गए थे, माँ और दादी माँ हॉस्पिटल थी, अब घर पर केजिया अकेली थी। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और वो लड़की घर में अकेली रह गई। विद एलाइस, एलाइस उसकी कुक था, रसोईया थी उसके साथ। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय पर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पूरा दिन उसका क्या है, आराम से निकल गया। बट वाइल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड, जब एलाइस उसे बेड पर लिटा रही थी, तो शी ग्रू सडनली अफ्रेड, अचानक वो उसको क्या हुआ, वो क्या है, डर गई थी। जैसे बेड पर लिटाया, अचानक उसको क्या है, डर लगने लगा, अंधेरा होने लगा, इसलिए डर लगा। What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा, यदि मुझे रात में बुरे बुरे स्वप्न आएंगे तो मैं क्या करूंगी। I often have nightmares, मुझे प्राय बुरे स्वप्न आते हैं। और तब then granny takes me into her bed, और तब दादी जो है ना मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। I can't stay in the dark, क्यों कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, यहाँ मुझे बिस्तर में ले जाती है। इट ऑल गेट्स विस्परी, और यह पूरा डरा डरा सा लगता है, सुनसान। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्ची सो जाओ, एलाइस ने कहा। पुटिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे उतारते कहा कि तुम तो केवल सो जाओ, कुछ डर नहीं लगेगा। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योवर पुअर पा, और चिल्लाना मत और अपने पिताजी को मत जगाना। ये एलाइस ने कहा उससे, केजिया से, कि डर लगने लगे, चिल्लाना मत, पिताजी को मत जगाना, वो सो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना वाला स्वप्न आया जो पहले आता था। द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, स्वप्न में क्या था, एक कसाई जिसके हाथ में चाकू होता था और एक रस्सी। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके पास में आया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उस भयानक डरावनी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए उसके पास आया। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वो अपने स्थान से हिल नहीं सकी, यानी वो उसकी तरफ आ रहा था लेकिन वो अपने स्थान से हिल नहीं सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल खड़ी रह सकती थी। क्राइंग आउट ग्रांडमा ग्रांडमा, और चिल्लाने लगी, दादी माँ जल्दी आओ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और उसने अपने बिस्तर के बगल में पिताजी को देखते हुए कांपने लगी। कांपते हुए जागी और देखा कि बगल में कौन खड़े थे, पिताजी। ए कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में मोमबत्ती थी। पिताजी ने उसके चिल्लाने की आवाज को सुना, तुरंत उसके पास आए। व्हाट इज द मैटर ही सेड, उसने कहा, पिताजी ने, क्या बात है, क्या मामला है, क्यों चिल्ला रही हो। ओ ए बूचर ए नाइफ, एक कसाई एक चाकू। आई वांट ग्रैनी, मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने यानी केजिया के पिता ने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन, झुक गया। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज इन द बिग बेडरूम, और गलियारे के सहारे ले जाते हुए उसको अपने बड़े बेडरूम में जाकर सुलाया अपने पास। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, और बिस्तर पर न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उसने कागज को हटाया। देन केयरफुली टक्ड द चाइल्ड,
और न्यूज़पेपर को हटाकर उस लड़की को सावधानी से बिस्तर में लिटा दिया। फिर इसके बाद में क्या हुआ? ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पिताजी खुद उसके बगल में लेट गए। हाफ एस्लीप, अभी तक आधी नींद में थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल, अभी तक भी उस कसाई की मुस्कुराहट उसके दिमाग में घूम रही थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, इसलिए वो अपने पिता के पास सरक गई। स्नगल्ड हर हेड, अपने सिर को रगड़ने लगी। अंडर द हिज आर्म, उसके हाथों के नीचे सिर को रगड़ने लगी। हेल्ड टाइटली टू स्कर्ट, और शर्ट को, पिता की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया ताकि उसको क्या डर नहीं लगे। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब अंधेरी कोई बात नहीं थी और चुपचाप लेटी रही। उसे पता था अब मेरे पास में मेरे पिताजी लेटे हुए हैं तो अब कोई डर की बात नहीं है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो। एंड गेट देम वार्म, और गर्म करो। अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो और इन्हें गर्म करो। सेड फादर, पिता ने कहा। ठीक। टायर्ड आउट, थके हुए। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो उस लड़की के सामने सो गए। ए फनी फीलिंग्स केम ओवर हर, अब उसके मन में एक विचित्र सी भावना उत्पन्न हुई। उस लड़की के मन में एक विचित्र सी भावना उत्पन्न हुई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी। नॉट सो बिग, आखिर में इतने बड़े नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखरेख करने वाला तो कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी से ज्यादा कठोर हैं। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन क्या बताया कि उनकी कठोरता बहुत अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और इतने परेशान हो जाते थे, थक जाते थे कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, यानी मिस्टर मैकडोनाल्ड के जैसा व्यवहार वो नहीं कर सकते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने अपने पिता की सारी सुंदर लेखन को फाड़ दिया था। इतनी मेहनत से तैयार किया था और केजिया ने सबको क्या है, फाड़ दिया। शी स्टीयर्ड सडनली, अचानक वो कराहने लगी। एंड साइडेड, और गहरी श्वास ली। तो व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड फादर, उसके पिता ने पूछा क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या तुम्हें कोई दूसरा स्वप्न आ रहा है। ओ सेड द, अरे लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने कहा। माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा सिर तुम्हारे हृदय के ऊपर है। मेरा सिर तुम्हारे हृदय के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूं। यह तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, इसको मैं सुन रही हूं। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर, पिताजी, प्रिय पिताजी, तुम्हारा हृदय वास्तव में कितना बड़ा है, अब मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ गई। तो यहां पर आकर ये पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है और सेकंड पार्ट के साथ लेसन 3 लिटिल गर्ल पूरा हुआ। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आने पर लाइक जरूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे इस बारे में कोऑपरेट करें। धन्यवाद।